नमस्कार, आप देख रहे हैं एवीएस न्यूज हरियाणा। अब खबर बाधड़ा से है। बाधा बीडीपीओ कार्यालय के सामने ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का पिछले 21 दिन से धरना जारी है। सफाई कर्मचारियों ने आज बाधा बीडीपीओ कार्यालय के सामने सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। ग्रामीण सफाई कर्मचारी पिछले 21 दिन से सफाई व्यवस्था को छोड़कर आंदोलन कर रहे हैं, जिससे गांवों में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें स्थायी रोजगार दिया जाए। जब तक स्थायी रोजगार की व्यवस्था नहीं बनती तब तक उन्हें 26,000 वेतन दिया जाए। उनकी मांग है कि 400 की जनसंख्या के आधार पर एक सफाई कर्मचारी की नियुक्ति जाए, क्योंकि अधिक जनसंख्या वाले गांवों में सफाई व्यवस्था हेतु एक सफाई कर्मचारी पर्याप्त नहीं है। 2. आज सफाई कर्मचारियों के बीच सीआईटीयू राज्य कमेटी के मेंबर विनोद पहुंचे। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि सफाई कर्मचारी पिछले 21 दिन से धरना दे रहे हैं। सफाई कर्मचारियों की मांग मानने की बजाय झूठी वाहवाही लूट रही है। आने समय में जनप्रतिनिधियों का घेराव किया जाएगा। करनाल में राज्य स्तरीय प्रदर्शन के बाद सफाई कर्मचारियों के हौसले बुलंद हैं। धरने पर अब धीरे धीरे समर्थन देने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। इसी कड़ी में आज सामाजिक कार्यकर्ता महादेव बलाली व सरपंच एसोसिएशन के लोग भी पहुंचे। महादेव बलाली ने कहा कि सरकार को सफाई कर्मचारियों की मांग का अतिशीघ्र समाधान करना चाहिए। आइए सुनते हैं सीआईटीयू के राज्य कमेटी सदस्य विनोद कुमार का क्या कहना है। अपन अपनी एकता के दम पर करांगे, अपने भाईचारे का दम पर करांगे। और मेरे को तो बहुत खुशी है भाई, मैं तो राष्ट्रमान कामदेवानी बड़ा गेल में देखा हरियाणा ग्रुप खोल के ज्यादातर फोटो धरणों की जो आ रही है आज ग्रुप में, किसे ब्लॉक की किसे जिले की, बस सारी फोटो 28 तारीख के मुकाबले बढ़ी हुई संख्या की आ रही है, दुगनी संख्या की आ रही है। पिछले 3 दिन तक ये सरकारी खरगोश चुसिए बीएम साड़े और अड़ंग बड़ंग हांडा नीचे नीचे चक्कर काट दे। मुख्यमंत्री ने तोहफा दे दिया, मुख्यमंत्री ने तोहफा दे दिया। डरोगे खड़े, जो तोहफा इतना बड़ा है सिक्योरिटी गार्ड रखने पड़ेंगे अपने अपने घरों पे, ना डकैती पड़ जाएगी। इतना बड़ा तोहफा है ये। इसलिए हम कहना चाहते हैं हरियाणा की सरकार को अभी भी डिब्बे भी टेम है, अभी भी वक्त है सरकार बात करे। एक तरफ सरकार वाल्मीकि जयंती मना रही है, एक तरफ सरकार कभी रविदास जयंती कभी कबीर जयंती का आयोजन करती है, कभी है अम्बेडकर जयंती का आयोजन करती है। तमाम जो दलित महापुरुष रहे हैं उनको नमन करती है, उनको श्रद्धांजलि देती है। लेकिन ये जो दलित हैं, जो झाड़ू मार के नाली साफ करके अपना गुजारा करते हैं, जिनके पास न खान कारखाना है न जमीन है, जिनका गुजारा नहीं हो रहा, मजबूरी में समाज की गंदगी साफ करनी पड़ा है, उन लोगों में इस बीजेपी के नेताओं को, ये सरकार के मंत्री संतरी इनको बांस आवे है, ये तौहीन समझते हैं, आमने सामने बैठ नहीं सकते। तो भाई हमने कोई अपराध कर रखा है? अरे हम ना हुआ तो पूरा समाज शहरों के अंदर, गांव के अंदर ये जो गंदगी पैदा होती है इंसान और पशुओं के द्वारा, इस गंदगी को साफ हम करते हैं। इससे बेहतरीन सामाजिक कोई कार्य नहीं हो सकता। अगर यह गंदगी हम ठानी बंद कर दें तो पूरा समाज सड़के मर जा, सांस बंद हो जा सबका। इस पर बढ़िया काम नहीं हो सकता कोई। लेकिन हमारे साथ उसके बावजूद
दोगला व्यवहार किया जा है, उसके बावजूद हमारे साथ गैर बराबरी का बर्ताव किया जाता है। इसलिए दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं और लंबा भाषण नहीं देना चाहता। भाई, या आपने तय करना है कि या तो बेइज्जती करी है, ये जो अपने साथ खिलवाड़ किया है, मजाक कराया है, इस मजाक को अगर तुम सारे हरियाणा के लूकोगे, सफाई कर्मचारी मिलके, ठीक है जी मजाक हो लिया, सहन करांगे आप मजाक में। विनोद ने ना झाड़ू मारना, ना नाली साफ करनी, ना मैं सफाई कर्मचारी, ना मेरे परिवार में कोई सफाई कर्मचारी। यूनिट की जिम्मेवारी तुमने दे रखी है, उसको निभाने लग रहा हूं, और तुम लूकोगे ना, इसका जवाब देंगे। तो पक्की बात है भाई, चाहे जेल में जाना पड़ो, चाहे लठ खाने पड़ो, थारा तो पहले को नहीं बाज दे, खराब हो के तलवार के सामने इसी उम्मीद के साथ ये संघर्ष को जारी रखेंगे और मुंह तोड़ जवाब हरियाणा की सरकार को देंगे। 31 तारीख को टोहाना में अपना पड़ाव होगा 24 घंटे का, और 24 घंटे का 2 तारीख को हरियाणा के तमाम जिलों में पड़ाव होंगे, हड़ताल जारी रहेगी। यही अपील करते हैं। बहुत धन्यवाद। असल में हरियाणा की सरकार को मालूम है कि पिछले 21 दिन से ग्रामीण सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, और ना केवल पिछले 21 दिन से मालूम है, हम ये कहेंगे 10 अगस्त से ही मालूम है। 10 अगस्त को हमने नोटिस भेज दिया था। लेकिन एक तरफ तो हरियाणा की सरकार जो है, अभी वाल्मीकि जयंती मना के इन लोगों की भावनाओं के साथ खेल के वोट पक्के करने पर लगी हुई है। हरियाणा सरकार ना केवल वाल्मीकि जयंती, कभी कबीर जयंती, कभी रविदास जयंती, कभी अंबेडकर जयंती वो मनाती है, लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा के ये जो दलित समुदाय के 100% दलित हैं जो सफाई का काम करते हैं, उनके साथ वार्ता करते हुए अपनी तौहीन समझती है, अपनी बेइज्जती समझती है। इस वजह से अभी तक वो सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं है। एक तरफा घोषणा उन्होंने की है, और ये जो एक तरफा घोषणा की है, मतलब हरियाणा सरकार इसको दिवाली का तोहफा बता रही है, वो वाल्मीकि जयंती का तोहफा बता रही है। लेकिन सच्चाई क्या है? 2019 में हरियाणा में सरकार बनी थी। 2019 के बाद अब 4 साल हो चुके। इन 4 साल के दौरान मात्र 2,500 रुपए की बढ़ोतरी है, जबकि पिछली बीजेपी की का जो पिछला कार्यकाल था 5 साल का, उसमें 4400 रुपए की बढ़ोतरी है। और जो पिछला उससे पहले का जो सरकार का, कांग्रेस सरकार का जो टर्म है, उसके अंदर भी देखोगे आप तो करीबन 5 साल के अंदर 6,000 रुपए की बढ़ोतरी है। बीजेपी 2014 में ये कह के सत्ता में आई थी, उनके घोषणा पत्र में दर्ज है कि हम पक्का करेंगे और 15,000 रुपए वेतन लागू करेंगे। अगर ये 15,000 वेतन जो आज उन्होंने घोषित किया है 28 तारीख को वाल्मीकि जयंती के ऊपर, ये अगर 2014 में आते इसको लागू कर देते, तो आज ग्रामीण सफाई कर्मचारी का वेतन जो है वो करीबन 25-26 हजार के आसपास होता, गुजारा लायक वेतन होता। लेकिन हरियाणा सरकार इनको सिर्फ इतना देना चाहती है कि ये रोटी का टुकड़ा खा ले, और वो रोटी का टुकड़ा खा के समाज की गंदगी साफ करते रहे। सिर्फ इतना इनको वेतन देना चाहती है। ये कोई तोहफा नहीं है, कोई ये दिवाली का तोहफा नहीं है, ये हमारे साथ मजाक है। मैं ये कहूंगा कि ये जख्म के ऊपर इन्होंने नमक छिड़का है सफाई कर्मचारियों के की है कि हम लगातार 3 नवंबर तक इस हड़ताल को जारी रखेंगे। 3 नवंबर तक अगर सरकार निपटारा करती है, बहुत अच्छी बात है। हड़ताल आगे बढ़ानी पड़ी तो हड़ताल को आगे बढ़ाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, 31 तारीख को यानी कल 12 बजे पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के दरवाजे पर टोहाना में 24 घंटे का पड़ाव, फतेहाबाद उसके आसपास के लगते डिस्ट्रिक्ट वो पड़ाव डालेंगे कल टोहाना के अंदर। नंबर 3, 2 नवंबर को एक तरफ हरियाणा की सरकार हरियाणा दिवस मना रही है करनाल में, वो बखान करेगी पिछले 9 साल के, और एक तरफ
ग्रामीण सफाई कर्मचारी 2 नवंबर को पूरे हरियाणा में बीजेपी जेजेपी के जो एमएलए हैं, हरियाणा सरकार के जो मंत्री हैं, उनके दरवाजों पर 24 घंटे का पड़ाव डालेंगे। 2 नवंबर को 12 बजे शुरू करके और 3 नवंबर को 12 बजे खत्म करेंगे। दिन रात का पड़ाव होगा। ये जो सरकार ने जो धोखा किया है, जो बदतमीजी की है सफाई कर्मचारियों के साथ, इनके मान सम्मान के साथ जो खिलवाड़ की है, ये लड़ाई जारी रहेगी। तो मुख्य मांगे क्या है? देखिए, मुख्य मांग तो हमारी ये है कि 17 साल हो चुके, 17 साल बाद भी आज ये कच्चे हैं, पक्का किया जाए। हम ये कह रहे हैं पक्का जब तक होने में कोई टाइम लगता है, पॉलिसी बनाने में, कानून बनाने में, तो तब तक कम से कम इनको गुजारा लायक वेतन दे दो 26,000 रुपए। अब 26,000 रुपए का जो आधार है, ऐसे नहीं उठा रहे हम 26,000 रुपए। आज से 8-9 साल पहले जो 7वां वेतन आयोग बना था, वो 7वें वेतन आयोग के अंदर 4थे दर्जे के कर्मचारी का वेतन 18,000 प्लस तय किया था। पिछले 7 साल में जो महंगाई बढ़ी है, उनको सालाना जो बढ़ोतरी मिलती है 4-5% के आसपास, वो सारा जोड़ते हुए आज उनका वेतन 25,000 से क्रॉस कर चुका है। अभी भी आप देखेंगे हरियाणा की सरकार ने अभी 2 दिन पहले 26 तारीख को जो रेगुलर कर्मचारी हरियाणा सरकार का, उसके लिए 3% बढ़ोतरी की घोषणा की, महंगाई भत्ते की। पिछले जून के अंदर खास जो बढ़ोतरी हुई थी 7% की हुई थी। मतलब आप अगर 6 महीने के ये 2 आंकड़े देखेंगे तो वो भी 7% बढ़ोतरी है। ये 14,000 पे आप 1,000 रुपए बढ़ोतरी देखोगे तो ये 7% क्या 3% बढ़ोतरी भी नहीं बनती। हरियाणा सरकार ने जो मजाक किया है, तो ये मुख्य मांग हमारी बेगार प्रथा खत्म हो, पक्की नौकरी हो, 26,000 वेतन लागू हो, पेरोल पे बीडीओ के लिए जाएं और एक्स ग्रेशिया नीति। अब हालत क्या है? एक तरफ तो सरकार दावा करती है, सफाई कर्मचारियों के उत्थान की बात करती है, मुख्यमंत्री दावा करते नहीं थकते कि मैं कोई कर्मचारी सफाई कर्मचारी मर जाता है 2 लाख रुपए दूंगा। पिछले 2 साल में 200 लोगों की लिस्ट में भेज चुका हरियाणा सरकार के पास, जो काम करते हुए बीमारी की वजह से मारे गए। आज तक एक भी सफाई कर्मचारी को 2 लाख रुपए मुआवजा नहीं मिला। उनके परिवार के लोगों को डीसी की नौकरी नहीं मांग रहे, एसडीएम की नौकरी नहीं मांग रहे। वो ये कह रहे कि सफाई कर्मचारी था, कच्चा था, तो उसकी जगह कच्चा ही सफाई कर्मचारी की नौकरी लगा लो, ताकि उनका गुजारा हो जाए परिवार का। परिवार सड़क पे आ चुके हैं 200 परिवार, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ये दुश्मनी बढ़ती जा रही है इन दलितों के साथ, सफाई कर्मचारियों के साथ।